योग एवं अध्यात्म के आराध्य परब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम है एवं समस्त साधु संत महंत समस्त ऋषि परंपरा को एवं कृषि परंपरा को हृदय से वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले सभी दर्शक, सभी भाई बहन भगवत भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रेम पूर्वक वंदन है। आज एक ऐसी व्याधि के ऊपर हम उसका समाधान देखने वाले हैं जिसका नाम है माइग्रेन पेन, क्रोनिक अर्धशीशी। यह अर्धशीशी एक ऐसी व्याधि है, माने उसके कई अलग अलग प्रकार है। तो कितने प्रकार हैं? लगभग कहा जाता है 130 से लेकर के 150 तक, माने सिर दर्द के अलग अलग रीज़न है और अलग अलग प्रकार है। बीमारी तो एक ही होती है कि सिर दर्द हो रहा है, किसी को पूरा सिर दर्द हो रहा है, किसी को आधा सिर दर्द हो रहा है, मगर इसके अलग 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 कारणों में सबसे बड़ा एक कारण होता है उसका, माने किसको कफ प्रदान है तो कफ प्रधानता के कारण आने वाले शिरो पीड़ाएं, शिरो वेदनाएं, उसके बाद में पित्त के कारण आने वाली सिरदर्द की व्याधियाँ, उसके बाद में वात के कारण आने वाली शिरो वेदनाएं। तो क्या समाधान है इसका? योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में और फिर प्राणायाम के साथ में तो कोई व्याधि टिक ही नहीं सकती। तो इसके लिए हमें योग में क्या क्या करना है? सबसे प्रथम मैं माइग्रेन पेन के लिए, सिर दर्द के लिए सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या करना है ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। और बाद में क्योंकि वीडियो भी लंबा ना हो जाए तो फिर सबको दिक्कत आती है। तो माइग्रेन पेन अगर है तो आप सबसे प्रथम अभ्यास, माने सिर दर्द, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो तो सबसे पहले आपको करना है चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। देखना, दाएं हाथ से दाई नासिका को बंद करना, किसी भी एक आसन में बैठना, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या लेट के भी आप कर सकते हो, बराबर। और ऐसे सुबह सुबह की खिलखिलती धूप के अंदर बैठ करके आप अगर योग करते हो तो वो सर्वोत्तम, माने सूर्य स्नान लेते हुए योग करना। तो आइए चंद्रभेदी का अभ्यास देखते हैं। दाएं हाथ से दाई नासिका को ऐसा बंद करना और बाएं नासिका से लंबा सांस लेना। लंबी सांस ले ली, थोड़ी देर तक रुक गए, माने पूरक करना, पूरक के बाद में थोड़ा कुंभक करना, सांस को रोक के रखना। रोकना कितना है? यथाशक्ति, आपकी जितनी क्षमता है उतना ही, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना। और उसके बाद में फिर दाएं नासिका से उसको छोड़ देना बाहर। फिर वापस दाएं नासिका को बंद करना और बाएं से सांसों को धारण करना। शर्त इतनी है कि आप सांस लंबी लीजिए, लंबी सांस लीजिए। लंबी लंबी सांसें लंबी लंबी आयु प्रदान करने का सबसे बड़ा शास्त्र है। जितनी बड़ी होगी आपकी सांस लंबी, उतनी ही होगी आपकी आयु भी लंबी। और खाली लंबी आयु नहीं होगी, स्वस्थ आयु होगी।
स्वास्थ्य का मूल मंत्र यही है कि आप आपकी साधना करते समय स्वावलंबन के साथ करना, आत्मनिर्भर होकर के करना। स्वास्थ्य का मूल मंत्र ही वही है। ऐसे बाएं से सांसों को लेना और दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना माने लेफ्ट से लेना राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना राइट से छोड़ना। ये प्रथम अभ्यास है चंद्रभेदी प्राणायाम का। और इसका प्रॉपर मेथड माने इसकी विधि, समय, संकल्प का अगर आपको पूरा अगर अभ्यास करना है और इसकी पूरी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो मैंने YouTube के ऊपर इसका पहला वीडियो भी अपलोड किया है, वो आइकॉन में जा कर के आप देख लेना। उसके बाद में फिर दूसरा अभ्यास होता है सिर दर्द के व्याधियों के लिए शीतली प्राणायाम। जीवा का ऐसा बाहर निकालना और उसको बीच में से एक नली माने जीवा को दोनों साइड से ऐसा फोल्ड करना, एक नली बन जाएगी। और फिर जीवा से पूरक, फिर कुंभक, अभ्यंतर कुंभक। कुंभक कितनी देर करना, आपकी यथाशक्ति अनुसार करना। फिर नासिकाओं से, दोनों नासिकाओं से रेचक, तुरंत आराम मिलता है, तुरंत सिर दर्द में। सिर दर्द के अगर 130 से लेकर के 150 उसके रीज़न हो सकते हैं, उसके कारण हो सकते हैं, तो समाधान भी वैसे ही अलग अलग प्रकार के हैं। ये शीतली प्राणायाम। कुंभक करने का अभ्यास भी कीजिए। रुकना 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, एक मिनट। हम तो 3-3 मिनट तक जो है कुंभक करने का अभ्यास कर चुके हैं। ये शीतली प्राणायाम। उसके बाद में तीसरा प्राणायाम होता है सबसे ज़रूरी, जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी, दांतों से सांसों को खींचना। दांतों से सांसों को खींचना माने पूरक करना, फिर थोड़ी देर तक कुंभक करना। कुंभक करना माने होल्ड करना। और उसके बाद में यथाशक्ति कुंभक करने के बाद में आप आराम से दोनों नासिकाओं से रेचक भी कर देना। बहुत ज़रूरी अभ्यास के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अगर बड़ा हो जाए तो भी आप उसको देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये समस्या घर घर में है और इसके रीज़न भी बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रतीकात्मक मैंने आपको 3 प्राणायाम के अभ्यास करके दिखाए। तो देखिए अब विशेष मैं आता हूँ। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को कफ प्रकृति प्रदान होने के कारण जो है उनका बार बार सिर दर्द होना ये स्वाभाविक है। माने कफ प्रकृति के कारण तो उनको क्या करना, भस्त्रिका थोड़ा जलद करवाना बच्चों से। ऐसे कफ के कारण अगर सिर दर्द हो रहा है तो भस्त्रिका प्राणायाम करना, फिर कपालभाति करना।
कफ प्रकृति अगर प्रधान है और सिर दर्द हो रहा है तो ये 3 प्राणायाम आप भूलना मत, ये ध्यान में रखना। 3 अभ्यासों का पैकेज में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भस्त्रिका हो गई, थोड़ी जलद करना, बराबर। उसके बाद कपालभाति भी थोड़ी जलद करना, ये भी कब्जियत को ख़त्म करती है, कफ के कारण होने वाली शिरोवेदनाएँ। उसके बाद में आता है सूर्यभेदी नाम का प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम होता है ये आपका लेफ्ट नोस्ट्रल क्लोज करके राइट नोस्ट्रल से डीप ब्रीथ करना। और उसके बाद में थोड़ी देर तक होल्ड करना, यानी दाएं नासिका से सांसों को धारण किया, थोड़ी देर तक रुके और उसके बाद में बाएं नासिका से सांसों को बाहर छोड़ देना, फिर दाएं से लेना, फिर रुकना, और एक आवर्तन करके दिखाता हूँ। जब हम किसी भी सिंगल नोस्ट्रल से डीप ब्रीथ करते हैं या दोनों ड्वेल नोस्ट्रल से डीप ब्रीथ करते हैं तो ब्रीदिंग डीप होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य के बारे में हमें हमेशा स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये आज का मूल मंत्र हमने आपको दे दिया। तो ये अगर आपको कफ प्रधानता के कारण अगर सिर दर्द अगर हो रहा है तो ये 3 अभ्यास आपको कतई भूलना नहीं, भस्त्रिका, कपालभाति और सूर्यभेदी प्राणायाम। उसके बाद में आता है नंबर आपका पित्त प्रधानता के कारण होने वाले सिर दर्द, शिरोपीड़ाएँ, अर्धशीशी। तो ये जो पहले महीने जो प्राणायाम करके आपको दिखा है, चंद्रभेदी प्राणायाम, उसके बाद में शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, ये प्राणायाम का अभ्यास आप करना, बराबर। अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेरी आपसे ये विनती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और ओमकार प्राणायाम, गायत्री आदि मंत्रों का जाप करते हुए आप इसको करना, क्योंकि ये जनरल प्राणायाम है। माने हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम से अगर हम राइट ब्रेन को एक्टिव करते हैं तो हमारा माने राइट साइड से अगर सांस भरते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, और लेफ्ट साइड से अगर सांस भरते हैं तो राइट ब्रेन हमारा एक्टिव होता है, और सारे शरीर के समस्त नस नाड़ियाँ जो है सक्रिय हो जाती है। और अलग अलग वात प्रधानता के कारण होने वाली जितने भी शिरोवेदना है तो उसके लिए संत हलचली, लाइट एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम, उसका भी वीडियो अपर बॉडी लोअर बॉडी हमने इसके पहले YouTube के ऊपर अपलोड किया है। अगर शरीर में माने शरीर साथ ही नहीं दे रहा है तो सबसे पहले आप जो है शंख प्रक्षालन के अभ्यासों को देख लेना। शंख प्रक्षालन का भी वीडियो इसके पहले हमने YouTube के ऊपर अपलोड किया है। अगर आप कमर दर्द के कारण माने किसी को कमर दर्द के कारण सर्वाइकल में अगर प्रॉब्लम है तो भी सिर दर्द होता है, कमर में तकलीफ है तो भी सिर दर्द होता है, तो पीठ के बल लेट करके, पेट के बल लेट करके छोटे छोटे आसन कर लेना। बहुत सारे आसन हमने YouTube के ऊपर अपलोड किए हैं, उसको देखते हुए आप अभ्यासों को अपनाना। और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात मैं बोल रहा हूँ, उसके ऊपर आप विशेष ध्यान दे करके सुनना। आँखों के कारण यानी आँखों में अगर समस्या है तो उसके कारण बहुत ज़्यादा क्रोनिक सिरोपीड़ा होती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जब उनको सिर दर्द का अटैक आता है तो वो दीवार के ऊपर जो है अपना सिर पटकते हैं, और इतनी क्रोनिक माने इतना दर्द होता है कि इस घर के सारे सदस्य उसको पकड़ने में लग जाते हैं, माने इतना बड़ा अटैक आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आँखों की एक्सरसाइज, आँखों के भी इसके पहले हमने वीडियो डाला है। आँखों के कारण होने वाले सिर दर्द, माने किसका चश्मा कम हो जाता है, किसका बढ़ जाता है, या फिर और कई सारी समस्या होती है, तो उसके कारण सर्वाइकल के कारण, लंबर के कारण शरीर में देखिए, एक शब्द में अगर बोलना है
ये सिर दर्द के कारण कई अलग अलग हो सकते हैं। साइनस के कारण, साइनसाइटिस के कारण, या खून की कमी के कारण, या फिर सर्वाइकल के कारण, लंबर के कारण, कैंसर के कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये सिर दर्द की गोलियां खाते खाते जो है हमारे गॉल ब्लैडर सिकुड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ आपको। गॉल ब्लैडर माने पित्ताशय की थैली जो है हमारी या तो भर जाती है या तो सिकुड़ जाती है, और इसके कारण कई लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में आने वाली नहीं है। मगर इतना याद रखना, बार बार हर दिन अगर आप सिर दर्द हो रहा है और हर दिन अगर आप गोलियां खा रहे, तो फिर आपको भगवान ही बचाए, क्योंकि उसमें आपका पित्ताशय सिकुड़ जाता है और फिर सारे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। ये शरीर एक बहुत बड़ा तंत्र है ना, यह एक संगठन है शरीर ही, और ये संगठन में अगर कोई भी एक चीज़ अगर हमारी डिस्टर्ब हो जाती है तो सारा संगठन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप सिर दर्द के लिए आरंभ में बादाम रोगन तेल नाक में डालना। ये वात हो, पित्त हो, कफ हो, किसी भी प्रकार की प्रकृति में नासिकाओं में लेट करके, विशेष लेट करके नासिकाओं में बादाम रोगन तेल डालना, बादाम रोगन तेल डालना, या अनु तेल डालना, या फिर विशेष अनु तेल के साथ अगर आपको अनु तेल विशेष नहीं लग रहा है, फ़ायदा नहीं दे रहा, मगर वही सबसे बड़ा कारगर तेल है बादाम तेल और अनु तेल। तो षडबिंदु तेल आता है बाज़ार में, पतंजलि का तो सबसे सस्ता है, सस्ता भी है और अच्छा भी है, तो आप उसका इस्तेमाल करना। या तो फिर निर्गुंडी के पत्ते आते हैं, वो एक बार आगे मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। उन पत्तों का रस भी नासिका में डालने से, तुलसी के पत्रों का रस भी नासिकाओं में डालने से, या गाय का घी भी नासिका में डालने से जो है हमारा सिर दर्द खत्म हो जाता है, आँखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। और फिर कफ के कारण, पित्त के कारण, वात के कारण, जिस भी प्रकृति प्रधान होने के कारण आपको जितनी भी सिरों पीड़ाएँ हो रही है, सारा सबका समाधान योग में है। तो इतना याद रखना। मैं गोकुल जी, नासिक जिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से पतंजलि योग विद्यापीठ के तत्वानुसार ये सेवाएं आपके घर घर, आपके द्वार द्वार और हर हृदय हृदय तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। इस वैश्विक कार्य में, इस भगवत कार्य में मेरी आप साथ दो। मेरी बातें अगर आपको पच रही है, हजम हो रही है, अच्छी लग रही है, तो आप मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, उसको शेयर करना, और अपने अपतेष्ट, अपने जितने भी परिजन हैं सबको ये बताना कि भाई आप घरेलू उपचार करना, या फिर योग करना, या फिर प्राकृतिक उपचार करना, या फिर आयुर्वेद का सहारा लेना। तो शिरोबस्ती उसमें पंचकर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, आप उसका भी सहारा लेना। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कह पाता हूँ, क्योंकि मैंने संक्षिप्त में आपको कुछ प्राणायाम के अभ्यास बताए, तो उनको आज ज़रूर अपनाना। मेरी बातें लंबी चौड़ी हो गई तो मुझे माफ़ करना। अगर कुछ समस्या है तो मुझे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में जा कर के आप आपकी प्रतिक्रिया भी वहाँ डाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।